अच्छा, तो आज हम एक चीज जानते हैं कि कंटिन्यूअसली जो होता है हमारा पौधा, कोई भी पौधा जड़ से जल को अपनी ओर खींचता है और पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ये हमको पता है। जाइलम जो होता है वो जल को खींचता है जड़ों से और उसके बाद उसके पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तो कंटिन्यूअसली जब इतना वाटर पौधे के विभिन्न भागों में जा रहा है तो क्या सारा का सारा वाटर यूज हो जा रहा है? आपको क्या लगा जितने भी वाटर एक पेड़ पूरे दिन भर में जाइलम के द्वारा जड़ों से लेते हैं वो सारे के सारे क्या पूरे दिन भर में इस्तेमाल कर लेते हैं? क्या लगता है आपको? तो आज इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाष्पोसर्जन के ऊपर। तो चलिए हम जानते हैं कि पूरे दिन में या फिर इतने खींची गई जितनी भी वाटर होती है उसको पौधे कैसे यूज करते हैं, या करते भी हैं कि नहीं करते हैं, या अगर नहीं करते हैं तो क्या होता है, ये हम जानते हैं। तो अगर पौधे जो है अपने यूज के हिसाब से जो है वाटर उसको रख लेते हैं, लेकिन जो वाटर बचता है उसको पौधे अपने वायवीय भागों से, एरियल पार्ट से, मतलब वो पार्ट जो वायुमंडल से कनेक्टेड है, एयर से कनेक्टेड है, इन भागों से वो रिलीज करते रहते हैं। जो बचा हुआ पानी है, शेष जल है जो उनके उपयोग में नहीं आ रहा है, वो जल को वो वायवीय भागों से, मतलब वो पार्ट्स जो एयर के कांटेक्ट में हैं उनसे वो रिलीज कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम वाष्पोसर्जन कहते हैं और इंग्लिश में इसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम देख लेते हैं की पॉइंट्स के रूप में। हम देखते हैं यहाँ पे 3 हमें ध्यान रखना है। जल का जड़ों के द्वारा पौधे द्वारा अवशोषण होता है, माने खींचा जाता है और पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। लेकिन जब वो जल ज्यादा यूज नहीं हो पाता है या वो जल शेष बच जाता है तो उस जल का जलवाष्प के रूप में कन्वर्जन हो जाता है, वो जल जलवाष्प के रूप में बदल जाता है और पौधे के वायवीय भागों से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी को हम वाष्पोसर्जन या ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्या है ट्रांसपिरेशन? इंग्लिश में अगर बात करें तो द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द एरियल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट is known as transpiration। अभी जो ट्रांसपिरेशन है वो 3 टाइप से परफॉर्म होती है, जैसे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। हिंदी की बात करें तो रंध्रीय वाष्पोसर्जन और उपत्वचीय वाष्पोसर्जन और वातरंध्रीय वाष्पोसर्जन। समझ लेते हैं इसको। पौधे के लीव्स के निचली सतह पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो जब स्टोमेटा से पानी जो है वो बाहर निकलता है जलवाष्प के रूप में तो उसे हम स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। पौधे के उप त्वचा पे या पौधे के ऊपरी त्वचा पे एक मोम की लेयर पाई जाती है, उसके द्वारा अगर वो ट्रांसपिरेशन परफॉर्म होता है या जलवाष्प निकलते हैं बाहर तो इसे हम क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। वही कुछ वुडी प्लांट में, जिसका काष्ठीय पौधे कहते हैं, उन प्लांट में तनों में छिद्र पाए जाते हैं, उस छिद्र को हम लेंटिकल्स कहते हैं और जब वहां से ट्रांसपिरेशन होता है तो इसे हम लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन के नाम से जानते हैं। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।